एक प्राचीन ग्रीक रानी के पास एक एल्फ था जो उसे चेतावनी देता रहा कि सोलोमन की मीठी बातों में मत फंसना, लेकिन सोलोमन अपने खजानों और जादुई धुन से उसका दिल जीत लेता है। रानी ने अपने पैरों से बाल हटवाए और खुद को सोलोमन को सौंप दिया। दुखी एल्फ को सोलोमन ने जादू से बोतल में बंद कर समुद्र में फेंक दिया, जहाँ वो 2500 साल तक कैद रहा। फिर मछुआरों ने गलती से बोतल पकड़ ली, मगर उसे गंभीरता से नहीं लिया। सदियां गुजरती रहीं, जब तक एक छोटी लड़की ने उसे नहीं खोला। जिन्न बाहर आया और 3 विशेष मांगी। पहली, प्रिंस मुझसे प्यार करे, वो पूरी हुई। शादी हुई, पर जल्द ही पॉलिटिक्स शुरू हुई। दूसरी विश, मुझे एक बेटा चाहिए, पूरी हुई, पर इसी से बर्बादी आई। किंग को शक हुआ कि उसका बेटा बगावत करेगा और उसने उसे मरवा दिया। असली साजिश उसकी एक और पत्नी की थी जो चाहती थी उसका बेटा राजा बने। प्रिंस की गर्भवती पत्नी को भी मार दिया गया। जिन्न उसे बचा नहीं सका और फिर एक विज़र्ड ने उसे फिर से बोतल में कैद कर दिया। सदियां गुजरी। बोतल एक बार एक माँ के बेटे के पास पहुंची जो अपनी माँ की आज्ञा में औरतों को कैद रखता था। उसका भाई मुराद असली राजा था, बुद्धिमान और बहादुर, मगर माँ ने उसे विलासिता में फंसाकर कमजोर बना दिया। एक दिन वो स्टोरी टेलर की मौत से टूट गया और जिन्न को आजाद किया, मगर खुद मर गया। जिन्न फिर अकेला रह गया। सालों बाद एक भारी भरकम रानी नहाते हुए फिसली और पत्थर टूट गया। जिन्न बाहर आया। उसने डर में कहा, वापस बोतल में जा और हमेशा के लिए गुम हो जा, और जिन्न फिर कैद हो गया। हजारों साल बाद एक लड़की ने मछली के पेट से वही सोने की बोतल निकाली। उसने खोली, स्मोक निकला और जिन्न वापस जिंदा हुआ। लड़की एक आविष्कारक थी, उड़ने वाले यंत्र बनाती थी, ज्ञान की भूखी थी। उसने विश मांगी, मुझे और नॉलेज चाहिए, फिर मुझे और बुद्धिमान बनाओ। जिन्न उससे प्रभावित हुआ और प्यार करने लगा, लेकिन गुस्से में लड़की ने कहा, काश मैंने तुम्हें कभी न देखा होता। वही उसका तीसरा विश बन गया और जिन्न फिर गायब। हजारों साल बाद एक मॉडर्न साइंटिस्ट ने एंटीक शॉप से वही बोतल खरीदी। जब उसने साफ की, ब्लैक पिंक स्मोक उठा और जिन्न सामने आया। उसने आधुनिक दुनिया की भाषा सीखी और साइंटिस्ट को 3 विशेष मांगने को कहा। साइंटिस्ट ने क्यूरियोसिटी में सुना, फिर बोली, पहला विश, तुम मुझसे प्यार करो। जिन्न उसका साथी बन गया, पर एयरप्लेन की एक्स-रे से उसका अस्तित्व मिटने लगा। वैज्ञानिक ने आखिरी विश मांगी, तुम अपने वर्ल्ड लौट जाओ। बोतल टूट गई, जिन्न मुक्त हो गया। 3 साल बाद साइंटिस्ट ने उसकी कहानी पर किताब लिखी। किताब बंद करते ही उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने पलट कर देखा, जिन्न फिर से उसके सामने था।